कर रहा हूँ। This call is now being recorded. हेलो बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है। मतलब कल आपका टेस्ट है, सो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये क्वेश्चन रहा, ये वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर होगा, चैट बॉक्स में बताओ। देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। 1 का आंसर क्या होगा बताओ, कोशिश करो। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन चैट बॉक्स में लिख दो यार। ओके। लाडली का कहना है शी 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 शी। ओके अभी देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म। ये कह रहा है कितना AgCl फॉर्म करेगा जब आप AgNO3 जो कि एक्सेस में है, जब AgNO3 पुट करोगे, डालोगे किसमें, ये रहा और ये रहा। मतलब इन तीनों जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कंपाउंड, इन तीनों में अगर आप AgNO3 डालोगे तो कितना मोल AgCl बनेगा। आपको पता होना चाहिए अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें मेटल होता है और साथ में ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने होते हैं, लिगेंड कितने होते हैं, 6 लिगेंड होता है ना। नहीं लिगेंड की संख्या मैं पूछ रहा हूँ ना, मेटल के साथ 6 लिगेंड होते हैं और जो बच जाता है वो बाहर चला जाता है। मतलब एक मेटल होगा सेंट्रल मेटल, उसके साथ 6 लिगेंड होंगे और जो बचेगा वो बाहर रहेगा। ठीक है, बाहर मान लो जो बच गया L लिगेंड ही मान लो कोई बच गया तो उसको मैंने बाहर लिखा, ये कितना X। ठीक है, यानी कि 6 से जितने फालतू होंगे वो सारे के सारे बाहर जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या है, टोटल अगर आप लिगेंड की बात करोगे तो 3 और 6 9 है कि नहीं। यस सर। यहाँ पे अगर बात करोगे 3 और 5 कितने हो गए, 8 हुए कि नहीं। यस सर। और इसमें कितने 3 और 4 टोटल कितने हुए, 7 हुए कि नहीं। यस सर। अब बताओ AgNO3 डाल रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे 7 है यानी कि 1 क्लोरीन बाहर होगा इस केस में, क्योंकि अंदर तो 6 जा रहा है, देख रहे हो ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 लिगेंड होंगे तो एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितने लिगेंड एक्स्ट्रा है, 6 से 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना ही क्लोरीन बाहर रहेगा। देखो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो रहा है और हमारे पास 3 क्लोरीन था भी, तो इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर होगा और वही 3 क्लोरीन इस Ag के साथ मिलके क्या बन जाएगा, AgCl। वो 3 क्लोरीन Ag के साथ मिलके क्या बना लेगा, AgCl। तो पहला वाला कितना मोल AgCl बनाएगा, 3 मोल। दूसरा वाला कितना मोल AgCl बनाएगा, 2 मोल। और लास्ट वाला कितना मोल बनाएगा AgCl, 1 मोल। तो 3 to 1 आंसर क्या हो जाएगा, 3 to 1 कहाँ है भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक बार मैं किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, मैं एक बार देखता हूँ सबसे पहले किसका करेक्ट आंसर था। सबसे पहले यस लाडली का सही था, बट लाडली से पहले भी किसी ने यस सर। अच्छा सुने, हाँ यस आपके करेक्ट थे, लाडली के सही थे, देन अर्शप्रीत कौर के सही थे, मनीष के भी सही थे भाई, सिद्धार्थ, सुहानी, सुनेहा। चलो सब, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तुम्हें लग रहा हो कि यार बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछा वो क्वेश्चन तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, अगर जेई मेंस की बात करोगे या फिर नीट की बात करो, क्वेश्चन इजी आते हैं। देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, बताओ। कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, फिर से वही केस होगा, मेटल के साथ 6 लिगेंड होंगे और कुछ लिगेंड बाहर होंगे। सी ऑप्शन आएगा। ये 14 फॉलिकल
2 का शी, चैट बॉक्स में लिखो ना, तभी मुझे भी पता चलेगा। ऐसे मैसेज करना 2, अगर ए ऑप्शन आंसर है तो आप लिखना 2A, बी है तो 2B, 2C या 2D, ऐसे मैसेज करना, सो दैट मुझे पता चलेगा कि भाई कौन बच्चा है जो सबसे पहले आंसर कर रहा है। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन का भी आंसर सी था और इसका भी सी था। अब CC लिखोगे तो यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी, किसने पहले किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना 2 लिखो एंड देन ABC, ऐसे टाइम पता लग जाएगा सर। टाइम तो सब उतना टाइम हमारे पास नहीं है ना कि हम टाइम भी देखें। तुम बस 2A 2B 2C यस मनीषा ही बोल रहे हो 2C होगा। देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब कहना चाह रहा है कि कौन सा AgCl फॉर्म नहीं करेगा, कौन सा AgCl फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि जिसमें 6 लिगेंड होंगे वो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे 3 और 3 6, भाई ऑलरेडी 6 है और तुम्हें 6 चाहिए था तो बाहर तो 0 बचा, तो इस केस में AgCl नहीं बनेगा। अगर मैं पूछूं इस केस में A में कितने AgCl बनेंगे बताओ? 2 AgCl। Yes, 2 2 बनेंगे। B में कितने AgCl बनेंगे? 3 3 अच्छा AgCl। कि 9 है तो 3, और C में D में 1 AgCl। 1 मोल AgCl बनेगा, ठीक है। और C में तो बनेगा ही नहीं क्योंकि 6 लिगेंड थे और अब तुम्हें 6 चाहिए अंदर, और क्वेश्चन ने मेंशन कर भी रखा है कि क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेंशन कर रखा है ना। और कभी कभी ऐसा मगर मान लो नहीं मेंशन कर किया रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया रहे तो भी हम ऑक्टाहेड्रल ही बना लेंगे। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था तो मान लेंगे ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है। क्यों मान लेंगे? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जनरली कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ था क्वेश्चन ये 2013 में। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बस दिमाग वाला क्वेश्चन है। सोचो, मैं हिंट दे रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्सेस AgNO3 को ऐड कर रहे हो, किसमें ऐड कर रहे हो? डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, किसमें ऐड किया जा रहा है? क्रोमियम 3 क्लोराइड है ना, क्रोमियम टेट्रा एक्वा, यानी कि वाटर कितना होगा? 4, और डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, और बाहर क्लोराइड लिखा हुआ है, इट मींस ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन होगा। ये बोल रहा है इसका रिएक्शन करा रहे हो AgNO3 से, तो बताओ कितने मोल AgCl बनेंगे? तुम्हें देख के क्या लग रहा है कितने मोल AgCl बनेंगे इसमें? बताओ कितने मोल AgCl बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो? 1 मोल AgCl। यस 1 मोल ही बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो क्लोरीन रहता है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, यस सर, बाहर वाला करता बाहर वाला करता है, ठीक है। है। यस सर। हाँ, तो बाहर वाला करता है, क्या बनेगा? Ag कितना मोल? 1, तो 1 मोल AgCl बन रहा है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या होगा बताओ? क्या रहा है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, ये इसका मोल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितना मोल AgCl फॉर्म करेगा, मोल ही पूछ रहा है। अगर ये 1 मोल होता तो AgCl 1 मोल बनता, लेकिन रिएक्टेंट 1 मोल है नहीं, कितना मोल है ये आपको फाइंड करना है। जितना मोल ये रिएक्टेंट होगा ना ये वाला, उतना ही आंसर होगा। मनीषा कहना है 3 का B, हर्षप्रीत का कहना है C, कमलप्रीत आपका क्या आंसर आ रहा है? B। वैसे इस क्लास में जैसे बच्चों का भी फीडबैक आते रहता है ना, जैसे तो मेरे पास एक फीडबैक आया हुआ था कि कमलप्रीत इस क्लास की बहुत अच्छी स्टूडेंट है। मैं आपकी क्लास में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए नए हो, सिमिलरली मैं भी आपके लिए नया हूँ, बट इस क्लास का एक स्टूडेंट कमलप्रीत के बारे में मैंने सुना है
ऐसे पीयूष सर या और भी टीचर बताते हैं, दिस इज ए गुड स्टूडेंट। हेलो कमलप्रीत, क्या आंसर आ रहा है आपका? सर बी ऑप्शन। बी, बट यहाँ पे आप रॉन्ग कर रहे हो। सोचो सोचो, बी कैसे कर दिया? देखो, रिएक्टेंट 1 मोल रहता तो प्रोडक्ट 1 मोल बनता, रिएक्टेंट 1 मोल रहता तो प्रोडक्ट 1 मोल बनता। अब रिएक्टेंट कितना मोल है, तो मोल का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? जब मोलारिटी का ये फॉर्मूला पढ़ा है, मोलारिटी बराबर बताओ क्या होता है? यस सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मोल बाई वॉल्यूम, ये मोलारिटी होता है, ये होता है ना। इस Yes. हिसाब Yes, से अगर sir. मोल बराबर क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम एम बी, मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मोलारिटी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो भाई 0.01, और वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml। ये ml में है, इसको लीटर में हम रखते हैं। मोलारिटी में इसको ml में नहीं, लीटर में हम पुट करते हैं, तो कितना लीटर होगा? 0.1 लीटर। Yes, sir. तो इसको हम लिख सकते हैं ना, मोलारिटी क्या हो गया? 0.1, नहीं ये तो मोलारिटी क्या दिया हुआ था, मोलारिटी क्या दे रखा है? 0.01 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मोलारिटी 0.01 इंटू वॉल्यूम क्या दे रखा है? 0.1। इट मीन्स मोल क्या हो गया? 0.001, यही होगा ना? Yes, sir. यही होगा ना। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर 1 मोल रिएक्टेंट रहता तो 1 मोल AgCl बन रहा है, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट कितना मोल है भाई? ये 1 मोल ही कितना मोल है? 0.001 मोल है। तो इट मीन्स AgCl भी कितना बनेगा? 0.001। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. तो आंसर क्या होगा इसका? 3 का सी होगा। थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा माइंड यूज होता। इसका आंसर वैसे था किसका सही? 3 का यस, अर्शप्रीत कौर का भाई सबसे पहले सही था, अर्शप्रीत का सही था, देन अनमोल प्रीत का सही था, सुनेहा का सही था। चलो तो ये हो गया 3 का सी। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। ये सारे क्वेश्चन अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये सारे वर्नर थ्योरी पे है। जैसे ये भी क्वेश्चन आपके वर्नर थ्योरी पे होगा, आपने पढ़ा होगा ना वर्नर थ्योरी में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ा है? यस यस सेकेंडरी, ये बताओ सेकेंडरी वैलेंसी को डैश से दिखाते हैं या सॉलिड लाइट से दिखाते हैं? देखो, एक आपने पढ़ा होगा प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। एक वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और एक वैलेंसी को पूरा सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो कौन सा वैलेंसी है जिसको सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है? ऐसा आपने पढ़ा Secondary होगा। valency. सेकेंडरी वैलेंसी। यस, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। ये मेटल है और अगर मान लो ये लिगेंड है, अगर ये लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है तो इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, और अगर यही लिगेंड अगर सेकेंडरी वैलेंसी का काम करता है तो इसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। अगर तुम चाहो तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, एस से सेकेंडरी वैलेंसी और एस से ही होता है सॉलिड लाइन, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, एस एस सेकेंडरी सॉलिड सेम सेम हो गया ना, ध्यान रहेगा। यस हाँ, तो ये वर्नर थ्योरी आपने पढ़ा होगा ना, उसी के ऊपर ये भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी? मैक्सिमम। अर्शप्रीत का आंसर आ चुका है, अभी देखते हैं करेक्ट है या रॉन्ग है। अनमलप्रीत का सबसे पहले आया था ए, अर्शप्रीत का ए। बताओ भाई क्या होगा आंसर? Which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? कंडक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? आयंस होने चाहिए कि नहीं? ये बताओ, डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो करेगा? No, sir. नहीं करेगा। नो यानी करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए?
आयंस होने चाहिए। Ions. और जिसमें आयंस की संख्या ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। अब देखो Yes. पहले वाले में अगर तुम बात करोगे तो इसको जब तुम वाटर में डालोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में, 4 पोटेशियम में। ये ब्रेक हो जाएगा 4K प्लस में, और साथ में टूटेगा FeCN6 4 माइनस में, ऐसे टूट जाएगा ना। Yes. Yes. अब बताओ आयंस की संख्या टोटल कितनी हो गई, 4 और 1 कितने हो गए, 5 आयन। 5 ions. सेकंड वाले में तुम तोड़ोगे तो क्या होगा, 1 और 3 कितने आयंस हुए, 4 आयन। ये 4 कितने हुआ, 2 और 1 3, कितने आयंस हो गए, 3। लास्ट वाले में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा आयन किसमें हो रहे हैं, पहले वाले में कितने हैं, 5 आयन। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें, भाई जिसमें ज्यादा आयन उसका कंडक्टिविटी ज्यादा, आयंस ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। अरे बोलो, Yes. Yes, sir. चलो 4 का हो गया। तो स्पीड करते हैं यार, बहुत क्वेश्चन करने हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो लैंग्वेज बहुत बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत इजी है, तो लैंग्वेज से डरना मत, अटेम्प्ट करो। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी। 4 का आंसर वैसे क्या था, 4 का था ए, सबसे पहले किसकी करेक्ट था, 4 का सबसे पहले सही था भाई अनमोल प्रीत का, अर्शप्रीत का। देन कमलप्रीत का रॉन्ग हो गया था यार, मनीष पवार का सही था, सिद्धार्थ का सही। चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन बता दो। बता दो भाई 5 के आंसर क्या हो सकता है, 5 के आंसर। A coordination complex compound of cobalt has the molecular formula containing 5 ammonia molecule, 1 nitro group and 2 chlorine। क्या कह रहा है भाई, 5 अमोनिया है, 1 नाइट्रो है और 2 क्लोरीन है। टोटल कितने लिगेंड हो गए, 5 अमोनिया, 1 नाइट्रो, 2 क्लोरीन, 5 2 7 1 8, टोटल 8 लिगेंड हो गए ना, 8 लिगेंड हो गए। For 1 cobalt atom, 1 mole of this compound produce 3 mole ions in aqueous solution। तो 1 मोल अगर इसको रखोगे ना तो पानी में रखोगे तो ये 3 मोल में टूट जाएगा। यही से आ जाएगा भाई, 1 मोल रखोगे तो 3 मोल में टूटा है। देखो कौन 3 मोल में टूट सकता है, ऑप्शन नंबर 1 ये कितने मोल में टूटेगा, 2 1 3, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2, अरे भाई ये तुम बस 2 पार्ट में टूटेगा। ऑप्शन नंबर 3 ये भी 2 पार्ट में तुम ब्रेक कर सकते हो, ये भी 2 पार्ट में ब्रेक। 3 आयन तो बस यही दे रहा है ना ऑप्शन। अरे 3 आयन का रहा है ना, गिव 3 प्रोड्यूस 3 मोल आयंस, तो 3 मोल आयन ए ही प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर ए होगा। और अगर Yes, वैसे sir. आगे भी बढ़ोगे तो एक और हिंट दे रखा है क्या, और रिएक्टिंग विद करा AgNO3 से रिएक्ट कराओगे तो 2 मोल AgCl मिल रहा है, यानी कि 2 मोल AgCl कब मिलेगा, जब 2 क्लोरीन बाहर हो। जब 2 क्लोरीन बाहर होगा ब्रैकेट के तभी 2 मोल AgCl बनेगा। देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे तो है ही नहीं बाहर, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो 2 क्लोरीन AgCl तो बस ऑप्शन ए ही दे रहा है। ये कितने मोल AgCl देगा, 2 मोल AgCl। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5 का ए होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलो 5 का ए इसका सबसे पहले करेक्ट था, अभी देख लेते हैं, देन तुम आगे अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं देखता हूँ सबसे पहले तो इसका करेक्ट था। अब आते हैं 6 के ऊपर। ये लास्ट ईयर ही नीट में पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल ही पूछा गया हुआ है नीट में। और आंसर किसका सही था, 5 के ए। सबसे पहले यस अर्शप्रीत का सही था, देन मनीष, सुनेहा, मीनाक्षी, अनमोल प्रीत। हाँ इस क्लास में अभी तक तो मैं यही नोटिस किया हूँ, अर्शप्रीत के आंसर सबसे पहले आ रहे हैं तुम्हारे क्लास में, सबसे पहले, एंड सही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया भाई। और बाकी बच्चे भी ये ट्राई करो आंसर पहले करने की, ठीक है।
और आपको पता होगा ना कि ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो तुम अगर पहले कर रहे हो तुम्हारा नेम आएगा, तो एक बार यूट्यूब पे अपलोड होता है ना, तो वो अभी नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद, इनफैक्ट होल लाइफ, जब भी तुम चैनल पे जाओगे तो तुम देखोगे कि हाँ जब तुम क्लास 12th में थे तुमने आंसर सबसे पहले किया था। तुम अपने मतलब फ्यूचर जनरेशन को दिखा भी सकते हो कि भाई देखो मैं क्लास में ऐसा एक्टिव बच्चा था, मेरे आंसर सही आते थे, करेक्ट आते थे, सबसे पहले आते थे। अच्छा लगेगा यार तुम्हें। सिलेक्शन तो चलो सिलेक्शन होगा तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये भी एक है कि चलो यार क्लास में मैं आई एम नॉट द बैक बेंचर, मैं टॉपर हुआ करता था। बहुत कम बोलते हो यार तुम। मुझे बहुत कम नहीं बोलते सर, बोल रहे तो हम बहुत ज्यादा है। आज बहुत चुप हो, नए टीचर को देख के डर गए क्या? यस सर। अरे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, पनिशमेंट थोड़ी कर सकते हैं, तो डरना क्या है? मस्त चिल रहो यार। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? कौन सा कंपाउंड मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है भाई? आपने एक पढ़ा होगा क्या कि अगर रिंग होता है, अच्छा तुम खुद छोड़ो क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये, तुम ये बताओ, एक ऐसे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और एक सर्कल है, अगर इसको तुमको दो पार्ट में तोड़ना है तो क्या करोगे? एक लाइन यहाँ से खींचोगे, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ये ए अलग और बी अलग, बोलो होगा कि नहीं? लेकिन वही अगर Yes, sir. सर्कल है तो एक पार्ट में तोड़ोगे तो ये पूरा अलग नहीं होगा, आपको यहां से भी कट लगाना होगा, दो कट लगाओगे तब जाके अलग होगा ना। अरे बोलो है कि नहीं? अगर Yes, sir. आपको अलग करना है तो दो कट लगाने होंगे, तो बताओ किसको मुश्किल है तोड़ना, सर्कल वाले का या स्ट्रेट लाइन वाले का? सर्कल। सर यानी कि स्टेबल कौन सा कंपाउंड ज्यादा होगा? ये कह रहा है ना विच इज मोस्ट स्टेबल, कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो? जो रिंग बना दे, जो चिलेट का फॉर्म करे। अगर रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, चिलेट फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। अब बताओ चिलेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड की बाइडेंटेड लिगेंड? Bidentate. ट्राई टेट्रा ये सारे करेंगे, मोनो नहीं कर सकता। मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। रिंग के फॉर्मेशन करने का, अब तुम खुद सोचो ना, तुम यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, मान लो अर्शप्रीत खड़ा है यहाँ पे, और तुम्हें अर्शप्रीत के साथ रिंग बनाना है, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तो एक साइड से तुम अपना हैंड से अर्शप्रीत को ऐसे पकड़ोगे, टच करोगे, तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको दोनों हैंड ऐसे टच करोगे तब जाके रिंग का फॉर्मेशन होगा, मतलब एटलीस्ट 2 हैंड चाहिए। मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे रिंग बनाएगा? नहीं, मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं बना सकता। हाँ बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड ये सारे लिगेंड बना सकते हैं। मतलब कौन से लिगेंड? ये क्या बनाएंगे? चिलेट। कौन बनाएंगे? बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, बाकी सारे चिलेट फॉर्मेशन करेंगे, मोनो नहीं कर सकता। तो देखो ये कैसा है, NH3 कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है कि नहीं? यस सर। ये भी NH3 क्या है, H2O HBr, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। अमोनिया, वाटर, ब्रोमीन ये सारे मोनोडेंटेड है। ये अमोनिया NO3 ये भी मोनोडेंटेड है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है EN2 मतलब इथाइलिनी डाइअमीन। EN पता है ना, EN किसे बोलते हैं? इथाइलिनी डाइअमीन, यही होता है ना, CH2 CH2 NH2 NH2, यही है इथाइलिन डाइअमीन। और ये क्या है? बाइडेंटेड है। कैसे बाइडेंटेड है? देखो ये नाइट्रोजन, और मान लो यहाँ पे एक मेटल है, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करेगा, और बताओ एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। Yes, sir. तो रिंग का फॉर्मेशन कौन करता है? बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड ये सारे रिंग के फॉर्मेशन करेंगे, और चूंकि रिंग का फॉर्मेशन होगा उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, और वो स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल। और ये पूछ भी रहता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जो रिंग बना रहा है, कौन रिंग बना रहा है? डी। तो 6 का आंसर क्या होगा? डी। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, बस आपको पता होना चाहिए था कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है। और ये कोई ऐसा नहीं कि 20 साल पहले की क्वेश्चन है भाई,
पिछले साल ही नीट वाले ने पूछा रखा है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन से भी आते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज ज्यादा होता है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से। बहुत बड़ा चैप्टर है बट वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर का, और इजी क्वेश्चन थे, हो जाएंगे सब। इसके क्वेश्चन आपके इजी होते, टफ नहीं होते, टफ नहीं होते भाई। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी नीट 2021 में पूछ रखा है भाई, बहुत पुराना ये भी नहीं है। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये पूछ रहा है ईडीटी एक ऐसा लिगेंड है। तो पहले मैं 6 का देख लेता हूँ, 6 का आंसर सबसे पहले किसने किया था। 6 का आंसर वैसे करेक्ट था डी। अर्शप्रीत के सही थी, यस भाई, अर्शप्रीत, अनमोलप्रीत, मनीष, सिद्धार्थ, स्नेहा, मनीष, सही है भाई। सबसे पहले अर्शप्रीत के ही सही थे। और 7 में भी 7 का शी, अर्शप्रीत क्या कहना है डी, अनमोलप्रीत का शी, कमलप्रीत सी, मीनाक्षी डी। चलो सी होगा यार, अभी देखते हैं क्या कर रहा है। इथाइलिनी डाइअमीन टेट्राएसीटेट ईडीटीए, कह रहा है ईडीटीए जो आयन है वो कैसा लिगेंड है। Hexadentate sir. हेक्साडेंटेट है, यस, इसी को बोलते हैं ईडीटीए, इथाइलिनी डाइअमीन टेट्राएसीटो। ये क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हेक्साडेंटेट। चलो देखते हैं हेक्साडेंटेट कहाँ ऑप्शन में। ये तो यूनिडेंटेट है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ये ट्राइडेंटेट, ये भी रॉन्ग हो गया। ये बाइडेंटेट, ये भी रॉन्ग हो गया। कौन बचा, हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट में इसको डोनेट कौन करता है, क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनेट करता है क्या। ये बोल रहा है 4 ऑक्सीजन है डोनेट करने के लिए और 2 नाइट्रोजन है डोनेट करने के लिए। देख लेते हैं क्या 4 ऑक्सीजन है क्या। हाँ भाई देखो, यहाँ से डोनेशन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन। टोटल डोनेट करने वाले 6 इंसान है, 6 लोग हैं, जिसमें 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, तो यस यही आंसर सही था, यही वाला आंसर आपका करेक्ट। ठीक है भाई, अरे बोलो। Yes sir. तो Question अर्शप्रीत Yes, का number. इस बार हो गया था, अर्शप्रीत ने पहले डी बोला था भाई ने। सर गलती से टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलो कोई नहीं। एंड फिर उसके बाद में अनमोल प्रीत का सही है भाई, कमल प्रीत का सही है, मीनाक्षी का रॉन्ग थे, मनीष के भी रॉन्ग हो गए थे। चलो सुनिया का सही थे। 8, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम इन द, अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। The sum of coordination number and oxidation number of the metal M in the complex, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर का सम बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर का सम बता दो। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं, होते हैं इजी क्वेश्चन है बट आते हैं इस तरह क्वेश्चन। क्या हुआ 8 का, सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है बाकी बच्चों को। Yes. yes sir, visible है। आप ना एक बार लीव करके जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। बाकी बच्चे आंसर करो यार। कमल प्रीत का कहना है बी, मनीष का है बी। अरे ध्यान से देख के करो, ये कह रहा है दोनों का सम पूछ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सम पूछ रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है भाई।
देखो ये कैसा लिगेंड है, ईएन कैसा लिगेंड है, ये बाइडेंटेड है ना, Yes, sir. yes sir. ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब स्क्रीन विजिबल है हर्षप्रीत? नो सर, अभी भी विजिबल नहीं है। ये कैसे हो गया है, बाकी बच्चों को विजिबल है। आपने ये पिन कर रखा है, यस सर। फिर अब अचानक से ऐसा क्यों हो गया, विजिबल नहीं है? पता नहीं क्यों सर, पहले तो कभी नहीं हुआ। और बाकी बच्चों को विजिबल है। सर विजिबल, अभी अभी विजिबल है। अब हो गया ना, चलो। यस सर। नहीं क्या सर, बार बार कभी विजिबल हो जाती है, कभी इनविजिबल। अच्छा, तो ये ना नेटवर्क इशू हो रहा है आपके यहाँ पर, जब नेटवर्क वीक होता है ना तो ऐसा हो जाता है। नेटवर्क भी सही है, पता नहीं क्यों। यानी कि काम करता हूँ मैं आपके लिए, एक बार ना फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऐसे मैं जनरली करता नहीं हूँ, बट आपका मतलब परफॉर्मेंस बहुत सही जा रहा है, इसलिए मैं फिर ट्राई करता हूँ। अब देखो तो विजुअल है? नो सर। अभी भी नहीं, बाकी बच्चों को Yes, sir. हमें तो visible है, Visible है sir. sir. विजिबल है। हाँ, तो फिर से लीव करके ये करो यार भाई, ओके अगर सर। यहाँ से प्रॉब्लम होता तो फिर सबको ये होता। यस सर। चलो देखो क्या है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो ये बाइडेंटेड है, ये भी तुम्हारा बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड बाइडेंटेड, टोटल बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, 3, ये 2 और एक 3। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, दोनों बाइडेंटेड है, 3 2 जा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 3 2 जा, इट मीन 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या होता है, ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, टोटल हुआ -3, ईएन पे चार्ज होता है 0, तो एम पे क्या होगा, चार्ज हो जाएगा +3, प्लस का 3 ये हो जाएगा, +3 -2 -1। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6, तो टोटल सम कितने हो गए, 6 3 9। तो 8 का आंसर क्या होगा, डी। बताओ भाई अब विजिबल है कि नहीं यार? विजिबल है सर। अब हो गया ना, हो जाते कभी कभी नेटवर्क। तो ये इजी क्वेश्चन था अर्शप्रीत, ये बस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछा। यस सर। तो 8 का आंसर सबसे पहले किया हुआ था मनीष, नहीं कमलप्रीत ने सबसे पहले किया हुआ था, यस, देन मनीष, उसके बाद स्नेहा एंड मीनाक्षी के भी प्रॉब्लम हो गई। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 9 सबसे पहले किसका। क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनआई इन, बहुत इजी क्वेश्चन, यस सही बता रहे हो अनमोलप्रीत, अनमोलप्रीत, कमलप्रीत, अर्शप्रीत, मीनाक्षी, सबके सही है भाई। अरे ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड था और टोटल बाइडेंटेड लिगेंड की संख्या कितनी हो गई, 3 है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, बाइडेंटेड मतलब 3 2 जा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाइडेंटेड है, क्या होगा 6, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के सभी के करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पूछ रहे हैं, क्या होगा आंसर। पिछले बार क्या किया था, दोनों का सम किया हुआ था ना, इस बार
यस 10 का आंसर होगा सी। सी होगा, सही बोल रहा है। देखो कोऑर्डिनेशन में फिर से अभी जस्ट हमने किया था भाई 3 है तो 3, अरे यार ये कितना इजी है यार, बस कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हो जाएगा तुम्हारा काम। देखो क्योंकि एक ही ऑप्शन में 6 है, बाकी में तो 4 3 3, तो बाकी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए थे। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, और अगर Yes. चेक भी करोगे तो क्या होता है, चेक करोगे तो इसका चार्ज होता है 1 का +1, तो 3 पोटेशियम है तो प्लस का 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीलेट है, एक ऑक्सीलेट का -2, 3 ऑक्सीलेट का -6, तो ओवरऑल ये क्या होना चाहिए, ओवरऑल 0 होना चाहिए ना। अगर इसको x मानोगे तो क्या लिखोगे, +3 + x -6 = 0, x = 3 आएगा सर। x = क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये होगा 10 के आगे बढ़ते हैं, और ये 11 नंबर क्वेश्चन है, नीट 2021। देखो इस चैप्टर में मुझसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2021 का एक और क्वेश्चन अभी हमने जस्ट ऊपर किया हुआ था सॉल्व। तो 10 का मैं देख लेता हूँ किसके सही थे। सबसे पहले 10 के थे अनमोल प्रीत, कमल प्रीत, अर्शप्रीत, मनीष, सुनेहा, सिद्धार्थ, मीनाक्षी के सही थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या होना चाहिए 11 का आंसर। का आंसर क्या होना चाहिए, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर n इंटू N+2 4 मैग्नेटोन यूनिट होता है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. नंबर ऑफ unpaired electron. ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो चलो ये तो फॉर्मूला हो गई, लेकिन आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा क्या, कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू का वैल्यू, नहीं पहले लिख लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये हो गया म्यू। आपने पढ़ा होगा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0 होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, अगर 1 होता है तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है, 1 point something होता है। 1 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 1.7 ऐसे वो होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है मैं समथिंग ही लिख दे रहा हूँ। यदि 2 रहता है तो क्या होता है, 2 point something होता है। 2 पॉइंट समथिंग, और ये समथिंग 8 से ऊपर होगा, मतलब अप्रोक्स 3 के करीब चला जाता है, ठीक है। मतलब समथिंग में भी ये ध्यान रखना 2.8 से ऊपर जाएगा, अगर 3 है तो 3.8 something। हाँ 3 पॉइंट, मतलब वही 8 से ऊपर जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। यदि 4 है तो 4.8 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट something। ऐसे होगा, ठीक है। और चूंकि ये डी ब्लॉक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी आपके एलिमेंट आते हैं वो डी ब्लॉक वाले ही आते हैं, तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इस चैप्टर में 5 से ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। तो 5 होगा तो 5 पॉइंट समथिंग पे निपट जाएगी, ठीक है। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे बस आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो और मैच कर लो। पहले वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, +3. प्लस का 3, यहाँ पे सेकंड वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 +3 है सर. 3 है, थर्ड वाले में +2. यस प्लस का 2 है, और फोर्थ वाले में +2 +2. अब +3 है, इट मींस अगर इसका इसी लिखोगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे डी में
कितने होंगे? 4 नहीं 6 6 प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 तो Yes. 6 हुआ 6 और 11. यहाँ में 6 6 11. 11. लेकिन आपको पता होगा कि CN क्या होता है, ये आपका Strong SF ligand. है, Strong. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इट मींस ये पेयरिंग कर देगा, CN जो है वो पेयरिंग करेगा और वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयर करेगा। तो बताओ इस ये D5 को अगर तुम पेयर कर दोगे तो कितना क्या बचेगा? यदि आपका D5 One पेयर हो गया तो 1 बचेगा, बचेगा, यस सर. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बचेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इस केस में क्या बचेगी? 1। ये पेयर हुआ ही नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 5 बचेगा। यहाँ पे पेयर हो गया, D6 है, पेयर हो गया, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई। और यहाँ पेयर हुआ ही नहीं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ तो क्या हो गया? 6 था ना, यस सर. 4 होगा. तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 4 बचा। तो इस केस में कितना बचा? 6। तो 4 बचा। अब बस सब में मैच कर दो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो A का 4 यहाँ भी है, A का 4 यहाँ भी है, बाकी दोनों रॉन्ग है। चलो बेटा, फिर आते हैं B नंबर। B में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 के आंसर क्या होगा? 5 पॉइंट समथिंग। B का 1. हाँ, तो B का 1 होगा। 5.9. तो B का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे B का 2 है, तो ये रॉन्ग हो गया। जो बचा वो आंसर है। बाकी तुम मैच करके देख लेना, आंसर A ही आएगा। ठीक है, यस सर. तो 11 का आंसर आपका A है। सबसे पहले किसने किया अभी देखते हैं। सबसे पहले 11 का आंसर क्या है? अनमोलप्रीत, देन मनीष, स्नेहा, कमलप्रीत, हर्षप्रीत। वैसे हम भी फीडबैक देते हैं सर को कि क्लास में, मतलब कल को फ्यूचर से मेरी बात होगी तो मैं भी बताऊंगा कि इस क्लास में ये बच्चे थे जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। जैसे हर्षप्रीत है और जो बाकी बच्चे हैं ये सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आंसर दो यार, तुम्हारा ही पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। अनमोलप्रीत का सही आ रहा है आंसर। मनीष, हाँ मनीष भी क्लास में सारे आंसर कर रहा है और सही आ रहा है। सर इसमें ऑप्शन सही नहीं दी हुई. ऑप्शन सही है, देखो ठीक से। मतलब सर फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा ये तुम कर रहे हो ना, ये ऑप्शन है, ये तुम सोच रहे हो ये 2 नीचे आ गया, यहाँ 2 नहीं है, ऐसे 2। नहीं हाँ, सर टाइपिंग ए 2 नहीं बार सर, ही दिया. इधर A 2 बार है. डबल वाली. हाँ, डबल क्या हो गया? नहीं सही है, आंसर सही है। मतलब बस वो तुम्हारा जो है ना, ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। एक है यही चारों है। आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। ये नीट 2020 में पूछ रखा है। थर्ड ऑप्शन आएगा. यस सर. थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या रखा है? फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? नहीं सर बी नहीं लिखा हुआ सर, ना, जो वो B थर्ड है. लिखा है अच्छा एक सेकंड, ये बी था, क्लोरीन का. ये सी था यस और सर. ये डी था। अच्छा तो आपका कहना है थर्ड। तो आप बोल रहे हो Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ भाई Cn माइनस है और फ्लोरीन सबसे वीक है। क्या फ्लोरीन सबसे वीक है एससी ने कंपेयर? नहीं यस सर. SCN से तो सर हेलो B यस सर. देखो, फ्लोरीन एससीएन से स्ट्रॉन्ग है। फ्लोरीन तुम्हारा एक्चुअली, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, 4 बहुत ज्यादा होता है। और देख रहे हो ये तुम्हारा फ्लोरीन है, तब क्लोरीन है, तब ब्रोमीन है, तब आयोडीन है। फ्लोरीन एज कंपेयर टू एससीएन माइनस स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ओवरऑल तो वीक ही है, मतलब ये H2O से इधर जो भी है ये सब क्या है, WFL, वीक फील्ड है। लेकिन इसमें भी फ्लोरीन एससीएन से स्ट्रॉन्ग है। और ये आपको याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है सीरीज। देख रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। और ये
देख ही रहे हो, ये कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 में भी पूछा गया है। 4 साल पुराना को हम बहुत ओल्ड नहीं मानते, नीट या जेई में बहुत ओल्ड नहीं माना जाता। तो आपको ये सीरीज याद रखने होंगे। तुम इस सीरीज को ध्यान रखने के लिए एक तरीका ये अपनाना कि नाइट्रोजन और कार्बन वाले जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? नाइट्रोजन। यदि डोनेट करने वाला इंसान नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो, यदि डोनेट करने वाला इंसान नाइट्रोजन या कार्बन है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे देखो यहाँ पे डोनेट करने वाला क्या है? नाइट्रोजन है। EDTA में हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन डोनर था, हेक्साडेटेड अभी जस्ट लिखा था। ये भी नाइट्रोजन डोनर है। इथाइलिन डायमीन, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है। यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन। तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और बाकी ये वीक लिगेंड है, हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला। इसमें भी ऑक्सीजन का रैंक थोड़ा बाद में आ रहा है एज कम्पेयर टू हेलोजन। ठीक है, और ये आप ध्यान रखना अलग से कि HCN का जो रैंक आ रहा है ब्रोमीन से स्ट्रॉन्ग है बट क्लोरीन से वीक है। ब्रोमीन से स्ट्रॉन्ग है बट क्लोरीन से वीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 12 का A ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, yes sir. और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये आपको सीरीज ध्यान रखने होंगे। थोड़ा कोई ट्रिक बना लेना, अपने मन से कोई ट्रिक बना लेना। ठीक है, मैं जैसे अपने टाइम पे मैं स्टूडेंट था ना आपकी तरह, तो मैं ऐसे कुछ ट्रिक बनाया था। देखो मैं क्या ट्रिक बनाया था, अभी जस्ट मुझे याद आ रहा है सीरीज को देख के। देखो एक होता है ना IPS, Yes sir. P. इन लोग में भी बहुत बच्चों का ऐसा एम होगा, ड्रीम होगा कि हाँ कल को मैं पहले तो इंजीनियर कर लूंगा या कर लूंगी, फिर आगे चल के कोशिश करेंगे कि हाँ IAS का एग्जाम दे, IPS बनेगा। बहुत बच्चों का होता है। तो देखो IPS की जगह पे हम इस बार क्या लिख रहे हैं? IBS, मतलब ऐसे ट्रिक बना रहे हैं। तो IBS जो था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? IBS तो दिख रहा है IBS। Yes sir. Yes sir. तो IBS जो है वो कल मतलब क्या हो गया? यस्टरडे, कल। IBS कोई मतलब कोई ऐसा ऑफिसर है जो कल यानी कि यस्टरडे उसके अंडर जो काम करते हैं ना उसको वो स्टाफ समझते हैं। तो कल क्या किससे? स्टाफ समझते हो ना, जो वर्क करता है दुकान में जो काम करता है। तो IBS कल स्टाफ से क्या मांगा? तो कुछ मांग रहा है। OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं ना। यस सर। तो अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए वो अल्कोहल मांग रहा है। IBS कल स्टाफ से क्या मांग रहा है? अल्कोहल। और अल्कोहल ऐसे नहीं पिएगा, अल्कोहल में कुछ मिक्स करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट नहीं पीते, उसमें मतलब वाटर मिक्स करके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? IBS कल स्टाफ से अल्कोहल एंड ऑक्सलेट वाटर मांग रहा है। IBS कल स्टाफ से अल्कोहल एंड ऑक्सलेट वाटर डिमांड कर रहा है कि भाई अल्कोहल दो, ऑक्सलेट वाटर मुझे दे दो, मैं ड्रिंक करके मस्त सोऊंगा, छुट्टी मनाऊंगा। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद का तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, एनी CC, देख रहे हो? NE और एक और N है, N और देन CC, NCC। ऐसे इधर वाला का तो तुमसे इजीली याद हो जाएगा। क्या करना है भाई? नाइट्रोजन कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मेन इधर ही मामला फंस जाता है, ये वीक वाले में। तो ये ध्यान रखना, IBS कल स्टाफ से क्या डिमांड कर रहा है? अल्कोहल ऑक्सलेट वाटर की डिमांड कर रहा है। ठीक है भाई। Yes sir. यस तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो बताओ क्या था? सबसे पहले आई यही था ना, आयोडीन। फिर उसके बाद में क्या था? ब्रोमीन। Bromine. ब्रोमीन। उसके बाद क्या था? HCl.
HCl, IBS उसके बाद क्या था? क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन, यस। IBS कल के बाद क्या था? एसिड क्या? कल स्टाफ था ना, सल्फर स्टाफ। तो कल के बाद में क्या होगा? सल्फर एंड क्लोरीन, क्लोरीन ठीक है। ये ध्यान रखना, IBS का S जो है वो HCl के लिए है, और जो बागे आ रहा है वो सल्फर के लिए, बाद वाला सल्फर के लिए। एंड फिर अल्कोहल ऑक्सिलेट वाटर कर देना, अल्कोहल ऑक्सिलेट वाटर। चलो, इससे तुम्हारा ये सीरीज जो है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ये आपका याद हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर क्या होगा? ये आपने पढ़ा है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ज्योमेट्री वगैरह। सर बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका 13 का? हम्म? हम्म। थर्टीन का होगा बी। बच्चे बोल रहे हैं बी, अभी देखते हैं। देखो क्या कह रहे थे, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसका ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है? Ni। कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स है आपका Ni। उसके बाद क्या रखा हुआ है? Ni एंड CO4। अब बताओ यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बताओ भाई। ऑक्सीडेशन में बात करें तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। अरे बोलो, वही से क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? फर्स्ट सर। अरे देखो, इसका CO का 0 होता है ना, तो Ni का 0 नहीं होगा? यस सर जी जीरो, का 0 होता है तो Ni का भी आपका 0 होगा, ठीक है। अब Ni का 0 होगा तो इसी लिखोगे तो बताओ, Ni 28 होता है, 28 होता है। इसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4s2 3D8, 3d8, 4s2 3d8। अब 3d8 है और आपका 4s2 है, क्या हो जाएगा भाई? इधर देखो, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, यस यस यानी कि पेयरिंग भी कर सकता है। अब ये पेयरिंग करेगा, मैं इसको बनाता हूँ, देखो क्या होगा। पहले तो 3D का डब्बा बना लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। 3d8 है और ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब 3d8 है और ये पेयरिंग करेगा, तो बताओ 3d8 अगर पेयर हो जाएगा तो 3d ऐसे ही पेयर हो जाएगा। सर। और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन था, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे जगह खाली है, तो क्या करेगा? इसको जंप करा के इसमें भेज देगा यस सर। और आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा 4s है और इधर 4p भी होगा। आपके पास बच गया क्या? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खाली होगा तो ये s वाला बच जाएगा और p वाला बच जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। यस सर जो खाली डब्बा होता है ना, वही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में। ये s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किस में चला जाएगा? d वाले में, और आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडेशन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो आओ आंसर देखते हैं। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, यस टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। हाँ भाई, डायमैग्नेटिक।
बोलो यही आंसर होगा ना। अगर हाइब्रिडेशन बात करेगा तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, यस सर। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 13 का क्या होगा, बी आंसर होगा। तो सबसे पहले किसका सही था, किसने किसने ये आंसर किया था, और देखते हैं। बाकी तुम 14 का क्वेश्चन देखो, 14 का। 13 का अनमोलप्रीत के रॉन्ग गए थे, अर्शप्रीत के सही थे, कमलप्रीत के सही थे, मनीष के भी सही थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार। Pick out the correct statement with respect to MnCN63 minus। क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन तो बहुत है, तुम कितना करना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम डिसाइड करो कितना करना है। ठीक है, टाइम हो जाएगा, ओवर कर देंगे। क्वेश्चन की तो कमी नहीं है, वैसे मैं स्लाइड सारा भेज दूंगा। इसमें इसमें आई थिंक और 30 क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो जितना होता है टाइम में देखते हैं। अब टारगेट रखेंगे, हम ये करते हैं ना 20 क्वेश्चन करके ओवर कर देंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो ये 14 है, 6 क्वेश्चन और आएगा, फिर सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा, 10 क्वेश्चन होमवर्क कर लेंगे। तो कह रहा है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू MnCN63 माइनस। MnCN63 माइनस, तो भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Mn और क्या है, CN6, MnCN63 माइनस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बताओ Mn पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, +3। प्लस का 3। प्लस का 3 का मतलब क्या हो गया, Mn अगर प्लस का 3 है और Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। इसका लास्ट में क्या होगा, आर्गन 3D कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है ना, इट मींस 3D 4 हो जाएगा। अब ये 3D 4 हो रहा है, 3D 4 हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे हम डबल बनाएंगे 3D का, 3D 4 है, और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यस सर। पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग करवा देगा। तो पेयरिंग कराएगा तो बताओ क्या ऐसे पेयरिंग हो जाएगा क्या, देखो तो ये सही है पेयरिंग, बताओ। यस सर। यहाँ पे 3D होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4S खाली डब्बा होगा, और यहाँ पे 4P का खाली डब्बा होगा, ऐसे ही होता है ना। यस तो क्या ये हमने पेयरिंग सही किया है 3D 4 का, सर, लग तो गलत रहा है सर। ये रॉन्ग है, ये पेयरिंग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये पेयरिंग से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको दिखने को मिल रहा है D का 3 डब्बा खाली। तो अगर हाइब्रिडेशन करोगे तो आपको लिखना होगा इस हिसाब से D3, फिर एक S चाहिए, और टोटल 6 लिगेंड थे तो 2 आपको P चाहिए था, तभी 6 होगा ना। 3 यस 3 और एक S और 2 P, 3 1 4 और 2 6। लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है क्या ये D3sp2? नो सर। नहीं, हाइब्रिडेशन आप 6 के लिए आपने 2 ही पढ़ा होगा, या तो D2sp3 या sp3 यही 2 आपने पढ़ा होगा। ये अजीब सा आ गया, तो अजीब सा हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, इसको पेयर नहीं कराते हैं ना, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बगल वाले में रख देंगे, मतलब पेयरिंग कराना, बस एक को 2 डब्बा खाली छोड़ देंगे। बोलो इस अब फायदा होगा, अब बेनिफिट होगा।
बेनिफिट क्या होगा, चलो अब इस बार ये हाइब्रिडेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, D2 sp3 और ये सही है भाई, ये तो हमने पढ़ा है D2sp3 होता है। तो यही आपका होगा, पेयरिंग होगा बट बस एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये कैसा मैग्नेटिक मोमेंट, पारा की डाया, क्या होगा, paramagnetic ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। sp3 तो 14 का आओ आंसर देखते हैं, D2sp3, हाँ भाई D2sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑक्टाहेड्रल, हाँ D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल तो सब में होता है यार। टेट्राहेड्रल कैसे हो गया, 6 लिगेंड है तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। ये स्क्वायर प्लेन कैसे हो गया, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। sp3 D2 नहीं, D2sp3, ठीक है। yes sir तो ये था Yes, sir. 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये हाइब्रिडेशन पूछ रहा है निकेल का, और ये क्या है, NiCN4 2-, इसमें निकेल का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, निकेल का हाइब्रिडेशन बता दो। क्या होना चाहिए, देखो NiCN4 2- लिखा हुआ है, फिर से वही तरीका करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिखते हैं। क्या दे रखा है, निकेल, फिर क्या देखा है CN, फिर क्या देखा है 4 2-, यही था ना, नहीं CN4 2-। अब यहाँ पे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा निकेल का, Plus plus प्लस का 2, प्लस yes का 2 का मतलब क्या हो गया, ये निकल लिखो, इधर 28 रखो, ये हो गया प्लस का 2। अब इसको तुम लिखोगे, इसका इसी लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन 3D कितना होगा, 8 3D8। अब 3D8 हो गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये तो पेयर करा देगा भाई, 3D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा ना, yes sir और पेयरिंग कराएगा तो चलो करा देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, लो पेयरिंग करा। अब बताओ एक डब्बा बच गया, एक डब्बा बचा ना डी का, और इधर तुम्हारा 4s भी होगा ना, 4p भी होगा ना, तो एक तुम्हारा डी का बचा, एक तुम्हारा s ले लो और दो p ले लो, क्योंकि तुम्हें 4 ही टोटल 4 ही चाहिए था। तो DsP2 yes sir टोटल 4 ही चाहिए था ना, कितने डब्बा यूज करोगे, 4 डब्बा। कौन कौन सा, एक ये वाला डब्बा यूज होगा, एक ये और एक ये, लास्ट वाला हमारे काम का नहीं है। तो DsP2 हाइब्रिडेशन क्या हुआ, DsP2। तो कौन सा आंसर है भाई, DsP2, DsP2 है आपका आंसर। तो 15 का डी होगा, किसका सही है देख लेता हूं मैं, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं देख लेता हूँ 15 का किसका सही है भाई। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद में ओवर हो जाएगा। यस, अनमोल प्रीत का सही था सबसे पहले, देन मनीष का सही था। ये कह रहा है एक मैग्नेटिक मोमेंट बताओ 1.73 किसका होगा भाई, 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 sir 1 sir अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। तो हमें चेक करना है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो रही है, बस अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता चल जाए किसमें 1 हो रही है तो आंसर आ जाएगा। सबका एटॉमिक नंबर लिख लो यार, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक से आपने कुछ याद किया होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है ना, yes sir इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, फेरस कोबाल्ट फेकोनिन 27 होता है। अरे कितना होता है भाई, कोबाल्ट का तो 27 होता है और कॉपर का 29 29 और इसका 28 28। और बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि पेयरिंग कर देगा, देखो ये तुम्हारा CN स्ट्रॉन्ग है ना, पेयरिंग करेगा, और ये भी पेयरिंग करेगा। अब बताओ ये 28 को अगर पेयर करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें बचेगा ही नहीं। अरे 28 का मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन 8, Q2 प्लस है ना हाइब्रिडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2- यानी कि +2, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा, देखो यहाँ पे प्लस का 4 होगा, चलो हटा भाई ये, और ये तुम्हारा ये भी +2 हुआ। अब बताओ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा, D8 है तो
पेयरिंग होगा तो भाई Yes, D8 में अगर पेयरिंग हो जाए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, और ये तो D9 है, और D9 का पेयर होगा तो बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 1 unpaired. D9 में अगर पेयरिंग होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे भाई, 1. 1, और हमें तो 1 ही चाहिए था ना, हमें तो 1 ही चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, C option. सी हो जाएगा। बाकी सब में तुम देखना नहीं आपका बनेगा, जैसे यहाँ पे तुम्हारा प्लस, यहाँ पे क्या D7 है ना, D7 का ये तो वैसे भी पेयर नहीं होगा, तो पेयर नहीं होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे ना, 3। यहाँ पे तुम वैसे ही निकाल लेना, ये तो +4 है तो यहाँ पे डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, क्योंकि 22 ही तो था, 22 का मतलब D2 होता है ना, पेयर हो जाएगा तो 22 का मतलब होता है D2, और इसमें भी 2 होगा, पेयर होगा तो पेयर नहीं, +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो सारे गैप, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। आओ अब 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, हाइब्रिडेशन पूछ लेगा, पैरामैग्नेटिक पूछ लेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये पूछ लेगा, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ 16 का आंसर किसका सही था सबसे पहले, तो 16 का आंसर था सबसे पहले अर्शप्रीत का सही था, देन मनीष का, सुनेहा, अनमोलप्रीत, कमलप्रीत, सबके सही थे। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा, सेवनटीन का कहना है स्टीव, आप लोगों को अभी देखते हैं। कह रहा है कौन सा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड आएगा, कब, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जब भी ऑड आ गया तो बिना सोचे समझे पैरामैग्नेटिक कर देना, क्योंकि देखो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो, बता ऑड नंबर का कभी पेयरिंग हो सकता है क्या, ऑड नंबर का तो पेयरिंग हो ही नहीं सकता। तो आप काउंट देखना, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर में है तो कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देखने की जरूरत नहीं है, कैसा लिगेंड है कुछ भी मत देखना, उसको पैरामैग्नेटिक कर देना। तो आप देखते हैं 17 का, 17 में तुम्हारा ये क्या है, पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं कोबाल्ट 3+ है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा इसका +3, यहाँ पे ईएन पे तो 0 चार्ज होता है तो इस पे क्या होगा +2, इस पे भी +2, और इस पे चार्ज क्या होगा 0। अगर आप ये देखोगे 17 का, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 27 होता है ना, Yes. Yes, 27. 27 में अगर मान लो 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या बचेगा D7, और D7 का मतलब क्या हो गया ऑड नंबर, Yes, sir. ऑड नंबर मतलब हमेशा पैरामीटर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, C option. ये भी पूछा गया है नीट 2013 में, तो इजी क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। अरे बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, No, sir. Sir. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कह रहा है विच इज डायमैग्नेटिक, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मान ली फिर से वही होगा, अगर डायमैग्नेटिक की बात कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर में है तो वो तो आंसर नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ऑड नंबर में तो वो तो आंसर नहीं हो सकता। चलो आओ देखते हैं कौन आंसर हो सकता है फिर, कोबाल्ट F6, अच्छा ये तो पेयर कराएगा ही नहीं ना, फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन क्या पेयर कराएगा, ये तो वीक लिगेंड है ना, अरे फ्लोरीन थोड़ी पेयर कराएगा, वीक लिगेंड है, तो इसको ऐसे ही छोड़ो, आगे बढ़ो। ये पेयर करा सकता है, ये भी पेयर करा सकता है, ये NiCl4 है, ये भी पेयर नहीं कराएगा, फ्लोरीन वीक है,
तो ऑप्शन ए सी पे पहले चेक मत करना, पहले तुम बी डी पे चेक करो, ठीक है। तो अगर बी की चेक करें, अगर हम बी चेक करें तो बताओ एनआई पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, और +3 का मतलब क्या होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन। अरे अगर आयरन में अगर +3 चार्ज है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर तो कभी भी डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। तो जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, बी। क्या बी होगा, आओ चेक कर लेते हैं। Na2+ है, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि पेयर करा देगा। हाँ भाई पेयर करा देगा, D8 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2 नहीं रहेगा। अरे स्क्वायर प्लेनर अभी हमने देखा भी था ना ये क्वेश्चन, ये पेयर करा देगा ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और D8 है, इवन नंबर था, पेयर करा देगा, ठीक है। पेयर करा देगा तो एक डी में खाली डब्बा बचेगा, एक एस का ले लेगा, 2 पी का ले लेगा, स्क्वायर प्लेनर, और आंसर हो जाएगा DsP, ठीक है। Yes. तो 18 का आंसर किसका सही था भाई, 18 का आंसर था अनमोल प्रीत के सबसे पहले सही थे, फिर मनीष, नेहा, कमलप्रीत, अर्शप्रीत, यस मनीष सही बोल रहे हो, 5 होगा। अब 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो बाहरी डब्बा यूज करे, जो हाइब्रिडेशन में क्या हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो हाइब्रिडेशन में क्या हो, या तो sp3 हो, या फिर अगर मान लो 6 लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, sp3d2। इसका मतलब होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, या तो हाइब्रिडेशन dsp2 हो या फिर क्या हो, d2sp3 हो, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर पूछ रहा है तो ये बोल रहा है कि हाइब्रिडेशन जिसका क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3d2 होना चाहिए, और कह रहा है पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो अब भाई देखते हैं पहला ऑप्शन NiNH362+, बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा निकल का, +2 से +2, इट मींस हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D8 होगा ना, यस सर। तो निकल यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये बताओ आपको 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, आपके पास क्या है, अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल किया हुआ था, डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो डी को पेयर करोगे, अगर आप सभी को पेयर करोगे, डी में 8 इलेक्ट्रॉन था, आप सभी को पेयर करोगे तो बताओ कितने, तो ये 3d8 था ना, तो ये 4s था, और फिर आपका 4p था, यही था। Yes, अब sir. जब सभी पेयर करोगे तो आपके पास डी में कितने खाली डब्बे बचे, एक डी का बचा, Yes. फिर आप एस लोगे, लेकिन आपको टोटल 6 लिगेंड चाहिए, तो फिर पी का 3 लेना होगा, फिर डी लेना होगा। तो ऐसा तुम पढ़े हो क्या हाइब्रिडेशन, DsP3d, ऐसा होता नहीं, तो ऐसा हाइब्रिडेशन होता नहीं है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, 6 के केस में क्या होता है, या तो D2sp3 होता है या sp3d2 होता है। चूंकि D2sp3 हो नहीं सकता, अरे पॉसिबल थोड़ी है, क्या तुम डी का 2 डब्बा खाली कर लोगे क्या, No, sir. पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डी में 8 इलेक्ट्रॉन है भाई। डी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, डी में अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप चाह के भी 2 डब्बा खाली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाह के भी आप 2 डब्बा खाली नहीं कर सकते। देखो ना ये कितने हो गए, 5 2 7 1 8, यही है ना D8। क्योंकि आप 2 डब्बा खाली नहीं कर सकते तो इसको तुमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ये ऐसे एज इट इज रहेगा, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। फिर तुम क्या ले लो, इधर 4s था और इधर 4p था, और फिर 4d भी तो होगा, और भाई 4d भी तो होगा इधर, तो कौन से यूज करोगे, इसके लिए हाइब्रिडेशन में क्या यूज करोगे, एक s 3p 2d, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। D2. और चूंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है
तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये यह एक एक्सेप्शन है क्या, कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो कि यदि निकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, प्लस का 2 है, यानी कि D8, तुम क्या याद रख सकते हो, अगर D8 है और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, इनर नहीं बना सकता। वो पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा, वो डायमैग्नेटिक नहीं शो कर सकता। पेयरिंग नहीं होगा, चाहे तुम कैसा भी लिगेंड लाओ, पेयरिंग नहीं होगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ये क्या है, एक्सेप्शन वाला केस। बोल, ध्यान रहेगा। Yes, sir. क्यों नहीं हो रहा है, Yes, इस sir. बात में ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चाह के भी 2 डब्बा खाली नहीं कर सकते ना, जो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए 2 डब्बा खाली करना, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है भाई। और बाकी तुम देखोगे तो देखो, जिंक वाला तो तुम यार, ये 2+ है तो D10 होगा, ये तो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता ना। D10 कैसे पैरामैग्नेटिक हुआ, ये तो पेयर्ड है। सिमिलरली तुम क्रोमियम वाला भी देखोगे, क्या है 19 है ना, क्रोमियम वाला भी तुम चेक करना और कोबाल्ट वाला भी चेक करना। कोबाल्ट वाला तो पेयर करा देगा। ये देखो 3+ है ना, 3+ का मतलब क्या होगा, फेरस कोबाल्ट। कोबाल्ट 27 होता है ना एटॉमिक नंबर, 27 है तो 3 गया तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे इसमें इस केस में क्या बचेंगे, D6 बचेंगे ना, तो ये पेयर कर लेगा। यहाँ पे तुम ये क्या, इसका क्या करोगे, 3+ है ना, तो क्रोमियम में 3+ चला गया तो क्या बचेगा आपका, बताओ। 24 होता है ना, 3 गया, 21 बचा, D3 बचेगा। ठीक है। और ये क्या करता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि D3 है तो 2 डब्बा तो ऐसे ही खाली आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, 2 डब्बा ऐसे ही Yes, खाली sir. दिखेगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो आउटर नहीं बनेगा। ये आउटर चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी चाहिए, तो आंसर ए ही होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका 10 क्वेश्चन और है जिसके मैं आंसर आपको दे दूंगा, आप उसको एज ए होमवर्क ट्राई करना। कह रहा ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा, कह रहा कौन सा डायमैग्नेटिक इन नेचर है। इस तरह क्वेश्चन आए हुए थे यार, B option, sir. पहले तो Yes, मैं sir. 19 का किसी का सही था, 19 का ए, यस सबसे पहले करेक्ट था अनमोल प्रीत का, देन अर्शप्रीत, कमलप्रीत, सुनेहा, मनीषा, और 20 का बी सबसे पहले किसने दिया है, अनमोलप्रीत के सही है, देन अनमोलप्रीत के बाद कमलप्रीत का करेक्ट है, अर्शप्रीत, मनीष, सुनेहा, यस सभी के सही है भाई, बी होगा। कैसे बी होगा भाई, डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, Yes, sir. Pairing करवा कैसे देगा, sir. Pairing करवा देंगे. क्या? इसीलिए प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, मतलब डी में कितने हो गए, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन देखो ये टेट्राड मतलब 4 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 4 लिगेंड वाले केस में पेयर कर लेगा। अगर 6 लिगेंड रहता ना D8 में, 6 लिगेंड के केस में पेयर नहीं होता है, ये तो नॉर्मल सा केस है, ये पेयर कर लेगा। क्यों पेयर कर लेगा, अरे 4 ही लिगेंड है ना, अगर मान लो डी में 8 है, पेयर करने से बेनिफिट है इसको, हाइब्रिडेशन इसको मिल जाएगा। देखो 8 लिगेंड है, लो पेयर करा दो भाई, एक डब्बा खाली है ना, और तुम्हें 4 के केस में क्या होता है हाइब्रिडेशन, या तो DsP2 होता है या sp3। sp3d। तुमको 4 केस में एक ही डी चाहिए, 2 डी नहीं चाहिए, 2 डी के 2 डब्बे नहीं, एक ही डब्बे चाहिए, तो एक डब्बा यहाँ पे मिल ही जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। हाँ कमल प्लीज बताओ क्या डाउट है, आपने हैंड रेज किया है। सर जैसे हम ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जैसे D8 है तो हम पहले 5 रखेंगे फिर पेयरिंग करेंगे ना, तो हम पहले 4 क्यों रख रहे हैं? नहीं ये मैं एक स्टेप डिलीट करते रहा, यस पहले 5 रखेंगे, देखो ऐसा होना चाहिए था, रियल में क्या होना चाहिए था, एक स्टेप हम डिलीट कर दो, सही बोल रहे हो आप, 5 रखेंगे, यस 1 2 3 4 5, 5 होता है, D8 है ना, फिर छठा Yes. 7वां 8वां, ये होना चाहिए था, रियल में ये होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा भाई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये Yes, sir. पेयर करेगा ही, तो मैं एक स्टेप डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई ये तो पेयर करेगा है, या मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके आ जाएगा और फिर ये आएगा, समझ में आया।
ये आपका एक तरह से रिवीजन क्लास चल रहा है ना, तो ये मान के चल रहा है कि आपने रेगुलर क्लास में ट्यूशन ने आपको पढ़ाया होगा और ये सब आपको आ रहा होगा। सर एक्चुअली हमने वैसे ही किया हो ना, पहले करके फिर करना होता है। हाँ वो मतलब ठीक है, बट वो सारे स्टेप ना जब जेई का पेपर दोगे या नीट का पेपर दोगे तो वो मत करना, क्योंकि टाइम आपका लॉस होगा। और स्पेशली जेई में नीट आपको मतलब टाइम केमिस्ट्री से बचा के ले जाना है। किसके लिए? मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, कि मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं जेई में एज कम्पेयर टू जो केमिस्ट्री तो थोड़ा इजी होता है। जेई में केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है, मैथ तो भाई बहुत टाइम लेगा। तो यहाँ से टाइम सेव करके ले जाओगे तो उधर बेनिफिट आएगा। तो क्या जरूरत है कि हम दोनों स्टेप करें, हमें बस आंसर से मतलब है। और वहां पे चारों ऑप्शन भी चेक मत करना। वहां तो अगर तुम्हारा मान लो जेई के पेपर में आ गया तो सीधे तुम पढ़ना क्या, डायमैग्नेटिक। अच्छा डायमैग्नेटिक क्या रहा था ना, अरे ये फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वीक लिगेंड है, ये पेड़ थोड़ी कराएगा। फ्लोरीन, अरे ये भी नहीं हो सकता, ये भी वीक लिगेंड है, ये पेड़ नहीं कराएगा। हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं होगा, मतलब इसके होने के चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। ये क्लोरीन, ये भी पेयरिंग नहीं कराएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हम पहला ही अटेम्प्ट किस पे लेंगे? ऑप्शन नंबर बी को ही चेक करेंगे, और बी को चेक करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहना कि चारों को बैठ के चेक कर रहे हैं। बी को हमने चेक किया, हमारा आंसर आया, चलो बढ़िया आगे बढ़ो। ठीक है, यस यस ये सर। हो गया। बाकी ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा 21 से। 21 का आंसर मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास तो यूज कर लेंगे, तो मैं आंसर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ 21 का सी होगा। ठीक है, इसको तुम ट्राई करना घर पे, क्लास टाइम भी हो चुका है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। 23 का भी आपका होगा बी। 24 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद में 25 का हो जाएगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर इन द कॉम्प्लेक्स। इजी क्वेश्चन है। 25 का क्या होगा? सी होगा। 26 का हो जाएगा डी। 27 का हो जाएगा आपका, 26 का डी था ना, 27 का हो जाएगा आपका ए। अभी हमने जैसे कहता है NaCO4 माइनस ये टेट्राएटल पैराफेनेटिक एक्सेप्शन वाला केस। 28 का हो जाएगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेटेड? तुम ही बता दो यार, 28 का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। बाइडेटेड पूछ रहा है, डी होगा ना? बाइडेटेड तो यही है ना, अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग किया था। तो 28 का क्या होगा? डी होगा। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 29, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर होना चाहिए बताओ? एम्बिडेंटेड लिगेंड। हाँ फोर्थ होगा, यस। कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर। 29 का 4 होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनेट कर सकते हैं। और 30 आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन। यस, थर्ड ऑप्शन। 6 कोऑर्डिनेशन में पूछ रहा है, 6 है तो 6 होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसको तुम ट्राई करना एज ए होमवर्क। मैं आपको ये पीडीएफ अभी जस्ट शेयर कर देता हूँ, क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन आपको भेज देंगे। और आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आई होप आपको ये सेशन ज्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कभी सर, फिर से छुट्टी पे हुए। हाँ तो अगर मौका मिला तो फिर से क्लास में आपके आ जाऊंगा मैं परेशान करने। चलो टाइम भी हो चुका है, बाय। आया है ना समझ में? हेलो, यस सर ओके। यस सर। बस ऐसे ही नींद में बस चल रहा है। हाँ नो सर नींद नहीं इस टाइम नींद में नहीं हो ना भाई? नो सर। नो ठीक है, ओके बाय। आप सबको हैप्पी दशहरा, एंजॉय करो भाई।